खुलेआम चैलेंज करते हैं। मुंगेर के विकास के प्रति अगर कोई विजन है किन्हीं के पास, आ जाए और प्रभु दयाल सागर के साथ खुला डिबेट करें समाज के बीच में, शहर के बीच में। रोड की सफाई और हाथ की सफाई छोड़ के दूसरा काम ही नहीं हुआ है मुंगेर में। एक आदमी 5 साल लूटा है, एक आदमी 10 साल लूटा है, एक 15 साल वाले भी हैं। आप बार बार मौका इसलिए चाह रहे हैं कि आप दिल्ली, पटना में, मुंबई में घर बना चुके हैं और आप दुबई में घर बनाइएगा। किस लिए मौका मांग रहे हैं लोगों से? और जो बेचा है ना, उसको भी बिल में छेद करके, हाथ बिल में डाल के निकाल के रख देंगे लोगों को। न चोरी करेगा और न चोरी होने देगा। कभी डरने का आज तक प्रयास ही नहीं, सागर डरा ही नहीं अपने जीवन में, कभी भी नहीं। नमस्कार, मैं मिथिलेश यादवेंद्र और आप देख रहे हैं अपना मुंगेर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 28 तारीख को मुंगेर अपना मेयर चुनने जा रही है। ऐसे में वो तमाम जो है मेरे प्रत्याशी का लगातार क्षेत्र का दौरा चल रहा है और आज मैं मुंगेर के भावी मेयर प्रत्याशी प्रभु दयाल सागर का जो चुनावी कैंपेन है, जो चुनावी दौरा है, उसको मैं कवर कर रहा हूं और आप इस न्यूज़ के माध्यम से उसको आप देखें। और लगातार जिस प्रकार से देख रहे हैं प्रभु दयाल सागर साथ चल रहे हैं, समर्थक भी साथ हैं। आपने जो तमाम वो ट्रेंड सेट किया है मुंगेर में, ट्रेंड सेटर के नाम से आप जाने लगे, तमाम वो मुद्दे सारे प्रत्याशी उसी मुद्दे को दोहरा रहे हैं। तो क्या ये मुद्दा जो आपने सेट किया है, ये वाकई आप जो है पूरा करेंगे इसको? क्या देखिए, जहां तक सारे प्रत्याशी की बात है, किसी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। किन्हीं के पास कोई मुद्दा नहीं है, किन्हीं के पास कोई विजन नहीं है। एकमात्र उद्देश्य है और एकमात्र मुद्दा है, वो हाथ की सफाई करने के लिए सब जा रहे हैं। सिर्फ लूट संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जा रहे हैं, इसलिए लुटा भी रहे हैं और लूटने का तैयारी कर रहे हैं। बाकी कुछ भी है, हम तो खुलेआम चैलेंज करते हैं। मुंगेर के विकास के प्रति अगर कोई विजन है किन्हीं के पास, कोई भी अगर उम्मीद का किरण अगर है किन्हीं के पास कि मुंगेर को इस रास्ते पे ले जाके हम विकास करेंगे, वो आ जाए और प्रभु दयाल सागर के साथ खुला डिबेट करें समाज के बीच में, शहर के बीच में। मैं तैयार हूँ। किन्हीं के पास कोई विजन नहीं, एकमात्र विजन है जो आज तक होता आ रहा है। रोड की सफाई और हाथ की सफाई छोड़ के दूसरा काम ही नहीं हुआ है मुंगेर में। आज तक कोई काम नहीं हुआ है। एक आदमी 5 साल लूटा है, एक आदमी 10 साल लूटा है, एक 15 साल वाले भी हैं। क्या किया है मुंगेर में? एक ईंट भी अगर जोड़ा हो, एक ईंट भी जोड़ा हो मुंगेर में, तो बताएं। और फिर से आ रहे हैं दोबारा। मुंगेर कब तक उजड़ता रहेगा, कब तक बिखरता रहेगा, कब तक टूटता रहेगा? आखिर इसका जवाब कौन देगा? वही रहनुमा ना, जो पहले से राज कर चुके हैं। आपने जो मुद्दा उठाया था, नगर निगम में गाड़ियों की परचेज होती है, फिर उसको जो है सरने के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर दोबारा परचेज करते हैं। तमाम वो प्रिंट मीडिया वाले इसको, आपके बयान को कवर किया। वहां पे उन्होंने जो उस चीज को छापा भी है, गाड़ियां दिखाई गई वहां पे। तो आपका जो मुद्दा तो आपने सेट कर ही दिया, लेकिन अगर आप आते हैं, मुंगेर की जनता आपको लाती है, तो क्या इस ढंग से जो मुंगेर नगर निगम में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उस पर कैसे लगाम लगाइएगा? देखिए, लूट अभी तक पिछले 15 सालों से लगातार लूट संस्कृति का बोलबाला रहा है मुंगेर नगर निगम में। लूट के सिवाय कुछ हुआ ही नहीं। अगर एक भी ईंट जोड़ने का काम किया है किसी ने, तो मुंगेर के जनता के सामने बताए। सिर्फ हाथ जोड़ के ये नहीं बोले कि एक बार और मौका दीजिए। क्या आप बार बार मौका इसलिए चाह रहे हैं कि आप दिल्ली, पटना में, मुंबई में घर बना चुके हैं और आप दुबई में घर बनाइएगा? किस लिए मौका मांग रहे हैं लोगों से? किस लिए मौका मांग रहे हैं लोगों से? विकास के लिए मौका मांग रहे हैं या दुबई में घर बनाने के लिए? तो ये साफ है कि इन लोगों के पास विकास का कोई विजन नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है और शक्ति, ताकत नहीं है कि चोरी को रोक सके और चोरी नहीं करके जी सके। लोगों का सम्मान की बात है, मुंगेर का सम्मान की बात है, मुंगेर का काम की बात है। आज तक लोगों को सम्मान नहीं मिला, जनता को सम्मान नहीं मिला और काम तो बेकार की बात, बोलना ही बेकार है। मुंगेर में आज तक कोई काम हुआ है नगर पालिका, नगर निगम के अंतर्गत? गली गली में आप देखिए, प्रभु दयाल सागर जो है अब क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं। आपको मैं वो भी दिखाता रहूंगा कि कैसे जो है मेयर प्रत्याशी प्रभु दयाल सागर मिल रहे हैं लोगों से। आप बने रहिए।
और कई सवाल होंगे इनसे। आज सवालों की झड़ी होगी और हर सवाल का जवाब जो है इनको अपना मुंगेर पे देना पड़ेगा। ये जो आपने एक मुद्दा बनाया है कि जो तमाम रेहड़ी पटरी वाले को हम दुकान बना कर करके देंगे, पूर्व के मेयर जो है या तो नगर निगम की जमीन का अतिक्रमण कर लिए या बेच दिए, कैसे देंगे आप, कैसे लड़ेंगे उससे? देखिए, अतिक्रमण को तो छोड़ेंगे ही, हाँ। और जो बेचा है ना उसको भी बिल में छेद करके हाथ बिल में डाल के निकाल के रख लेंगे, देंगे लोगों को। हाँ, ये जो हमारा गरीब है, जो मजदूर है, जो रोड पर सड़क पर बैठ के इज्जत के साथ 2 रोटी नहीं खा सकता है, उसको पुलिस का डंडा पड़ता है, वैसे लोगों को सम्मान के साथ उसी जमीन पर जगह देंगे जो नगर निगम की है, और एक पैसा उस गरीब का कहीं लगने वाला नहीं, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, उसके घर घर पर पहुंचा के पर्चा देंगे। तो वो जो वेंडिंग जोन दिया है वो तो नगर निगम के जो मेयर रहे हैं पहले वाले वो बेच दिए या अतिक्रमण कर लिए, ये अनसुलझी लग रहा प्रभु जी, क्या मतलब? नहीं, ये बात, एक बात की जानकारी आपको होनी चाहिए कि सरकार फ्री ये बात ओपन करती है कि नगर निगम भी एक सरकार है, छोटी सरकार, और जनता के हर जरूरत को पूरी करती है। नगर निगम की जिम्मेवारी है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे गरीब का सुख सुविधा का कोई भी ख्याल हो, उसको नगर निगम करना है, जो नगर निगम के क्षेत्र में आता है। हम सिर्फ 5 साल लोगों को कहीं न कहीं झूठ से बरगला के भ्रमित करके, दिग्भ्रमित करके वोट लेते हैं, और 5 साल तक बस हाथ की सफाई करते हैं, रुपया गिनते हैं और अपना घर दिल्ली मुंबई में बनाते हैं, और कुछ नहीं करते हैं। आज तक के लोग यही किया है। और जहाँ तक ज़मीन में बसाने की बात है तो सरकार के पास ये व्यवस्था है कि नगर निगम ज़मीन खरीद भी सकती है, खरीद के गरीब को बसा सकती है, नया मार्केट बना सकती है, शहर को विस्तार कर सकती है। आइए ना। तो जो कूड़ा करकट का है एक अंबार भी है लगा हुआ, तो इस ढंग से आप उसको भी जो है ये कर सकते हैं। कूड़ा, देखिए, ये दुर्भाग्य है हमारे शहर का, ये व्यवस्था है अंग्रेजों का जो अभी चला आ रहा है। समर्थक इनसे भी मिले हैं। हाँ, एकदम हमारा भाई है। चलते चलते बात हो रही है, और चलते चलते लगातार जो है कवरेज हो रही है। ये लोग यहाँ के जमींदार हुआ करते थे, है ना, और इनके जमींदारी में हमारा घर है। हाँ, इनके जमींदारी में हम लोग बसे हैं। क्या सर, परिवर्तन होगा इस बार क्या? जरूर जरूर, लोगों का जैसा मन है हम लोगे ने वोट देंगे। आप अपना मन, हम तो है ये, हम तो परिवार के आदमी थे, हम क्या मन बतावेंगे। परिवर्तन होगा ये कह रहे हैं, और लगातार आप मेरे साथ बने रहिए। आज चुनावी दौरे में वो तमाम सवाल हम पूछेंगे जो प्रभुदयाल सागर ने मुद्दा बना रखा है मुंगेर की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए। आप लगातार देख रहे हैं कि कैसे जो है जनसंपर्क का भी अभियान चल रहा है। और मैं जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुंगेर की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो एक तो आपने ये बताया कि जो वेंडिंग जोन मुंगेर में जिसको अतिक्रमण किया गया है उसको आप खाली करवाएंगे, खाली करेंगे क्या वो लोग? स्वेच्छा से खाली कराएंगे, स्वेच्छा से खाली कराएंगे। आप इसका उदाहरण चंडिका स्थान से ले सकते हैं। चंडिका स्थान में इतनी व्यवस्था खराब वहाँ की व्यवस्था थी कि लोग को पता है, मुंगेर की जनता को पता है कि, और वो बदलने वाला नहीं था। और आज देखिए चंडिका स्थान को, और सागर न लाठी चलाया है न गाली दिया है किसी को। हाँ, तो ये बोलते मार्केट में कि सागर जी ट्रेंड सेटर हो गए, मुद्दे पे वोट करें, क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा का कमी नहीं है, हमारे मुद्दा को तो ले के लोग जो है ना, चुरा के लोग आज जनता के बीच में जा रहे हैं। बाकी किसी के पास अगर एक मुद्दा हो जो हमसे नहीं चुराया हो, ये मुद्दा लेके आइए, वो आदमी को लेके आइए, उस कैंडिडेट को लेके आइए। सारे के सारे चोर है और चोरी करने के लिए चुनाव लड़ने आए हैं। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, एक आध दो आदमी छोड़ के। कुछ लोगों का कहना है कि इस बार जो है मुंगेर में जो है दबंग चाहिए मेयर, इसके बारे में क्या कहना है? मैं बार बार कहता हूँ लोगों से, मुंगेर की सम्मानित जनता से, कि आपका सागर न चोर है न कमजोर है,
जी हाँ, न चोरी करेगा और न चोरी होने देगा। कभी डरने का आज तक प्रयास ही नहीं, सागर डरा ही नहीं अपने जीवन में, कभी भी नहीं। जो चोरी किया है उसका क्या होगा फिर? जो चोरी किया है वो भुगतेंगे। हाँ, ये गारंटी है कि कानून अपना काम करेगा और सागर अपना काम करेगा। मैं बार बार कह रहा हूं ना कि सागर मेयर के ऊपर एक कमेटी होगा अच्छे लोगों की, डॉक्टर, इंजीनियर होंगे, व्यापारी वर्ग होंगे, समाज के जो शिक्षित और सामाजिक लोग हैं वो होंगे मेयर पर ख्याल रखने के लिए। और मैं ये हमेशा वादा करता आ रहा हूं कि मेयर पर भी निगरानी होगा ताकि आपका मेयर का कदम नहीं हिल सके, आपके मेयर का नियत नहीं हिल सके। इसलिए मैं अपने ऊपर यानी कि मेयर के ऊपर एक कमेटी होगा बुद्धिजीवियों का, सक्षम लोगों का, जो जनता को बताएगा कि आज तक मुंगेर नगर निगम में क्या क्या हुआ है। पूरा काला चिट्ठा खोल के रख देंगे मुंगेर का कि आज तक किसने क्या किया है। देखिए, कानून अपना काम करेगी। कानून का काम सागर मेयर नहीं कर सकता है। कानून के समक्ष वो जो मेरे ऊपर जो कमेटी होगा ना, जो मेरे ऊपर निगरानी कमेटी होगा बुद्धिजीवियों का, अच्छे लोगों का, व्यापारियों का, डॉक्टरों, इंजीनियर का, वो कमेटी का काम है काला चिट्ठा को निकाल के लोगों तक पहुंचाना। ये जो वर्तमान मेयर है क्या कर रहा है और जो पहले का मेयर रहा है वो क्या क्या किया है, वो वही काला चिट्ठा हुआ। और उस चिट्ठा पर काम करेगी कानून, वो चिट्ठा पर काम करेगा प्रशासन, सरकार। चलिए, मुंगेर की जनता आपको विश्वास देती है, आपको मेयर चुन लेती है, तो क्या वो सारे मुद्दे जो आपने सेट किए पूरा कर देंगे 5 साल में क्या? जी 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 जी, मैं एकदम दावे के साथ कह रहा हूँ जितने मुद्दाएं मैंने उठाया, जितने वादे मैंने किए, वो कोई भी ऐसा वादा मैंने नहीं किया कि मैं गंगा पर ब्रिज बना दूंगा। कुछ वादा ऐसा है जो मैं सरकार से अपने टेक्निक से, सागर के पास भी अपना टेक्नोलॉजी है, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी से हट के। हाँ, और मैं ये दावा करता हूं, मुद्दा काम कितना भी महंगा क्यों न हो, काम कितना भी मुश्किल क्यों न हो, जो जनता को लगती है ये काम होगा क्या, ये काम होगा क्या, ये काम होगा, ये काम होगा क्या, ये जनता को आप कवर करना तेजी से। जो काम जनता को लगता है मुश्किल, आज तक मुश्किल लगता आ रहा है, वो सारा काम को आसानी से करके दिखाऊंगा। ये वादा मैं जनता के मुंगेर की जनता से करता हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन है, एक आखिरी सवाल मेरा बच्चा सागर जी, चूंकि अतिक्रमण पे आपने बोल ही दिया, एक खास महल का जो है ये तो मेयर के दायरे में नहीं आता, इसको कैसे करेंगे? अभी तो मैं थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया नहीं कि मैं सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी, ये दो तरीका है जो बोलते हैं कि आजाद हुआ देश, आजाद हुआ। हम उस विवाद में नहीं पढ़ना चाहते हैं कि उनके तरीका के कारण हुआ है कि उनके तरीका के कारण हुआ, लेकिन मेरा एक तीसरा तरीका जनता देखेगी। खास महल को 100% निर्विवाद करने जा रहा हूँ। खास महल को ये गुलामी से मुक्त करने जा रहा हूँ। खास महल का लोग गुलाम नहीं रहेगा। खास महल के लोग दिन रात मेहनत करने वाले लोग हैं, लेकिन हमेशा एक स्ट्रेस बना रहता है जहन में, हमेशा दिमाग में टेंशन बना रहता है कि पता नहीं कल क्या होगा। इस बात से, इस समस्या से मुक्ति दिलाने का मेरे पास सटीक इलाज है। हाँ, वो मैं करके दिखाऊंगा, अभी बोल के नहीं। मुंगेर की जनता से अपना मुंगेर के माध्यम से अपील करना चाहे तो कर सकते हैं। जनता देख रही है और जनता जानती है कि मुंगेर में क्या जरूरत है, मुंगेर में आज तक क्या क्या नहीं हुआ है। मुंगेर में आज तक किसी ने एक ईंट नहीं जोड़ा है। आपका सागर ये वादा करता है, बार बार वादा करता है कि मुंगेर को ऐसा बनाऊंगा जो आप दुनिया के किसी क्षेत्र में जाके आप बोल सकेंगे मेरा मुंगेर है। चल के देखिए, रह के देखिए। प्रभुदयाल सागर जिंदाबाद। तो ये थे प्रभुदयाल सागर जी जो बता रहे थे कि जो 8 मुद्दे और 10 मुद्दे उन्होंने सेट करे हैं
ये मेयर बनते के साथ ही सारे मुद्दे को जो है सारे मुद्दे पे काम करेंगे और सचमुच में मुंगेर का तकदीर और तस्वीर बदल देंगे। हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर, तो जुड़िए अपना मुंगेर यूट्यूब चैनल के साथ। पल पल की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही है धड़कन मुंगेर की।